लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में सोमवार को झांसी, जालौन, बांदा समेत 14 सीटों पर हुआ मतदान, जहां अपने मत का प्रयोग करने के लिए सुबह से ही पोलिंग बूथों पर पहुंच गए मतदाता। वहीं दोपहर में गर्मी का देखने को मिला असर, जिस कारण धीरे धीरे कम होती चली गई भीड़। मतदान प्रतिशत में सबसे कम पर रहा लखनऊ, जहां शाम 6 बजे तक हुई 52% वोटिंग। वहीं 67.10% वोटिंग के साथ पहले नंबर पर रहा बाराबंकी, जबकि झांसी ललितपुर सीट ने 63.70% वोटिंग के साथ दूसरे स्थान पर मारी बाजी। झांसी ललितपुर संसदीय सीट पर शाम 6 बजे तक 63.70% के साथ मतदान हुआ संपन्न, जिसमें ललितपुर, मेहरौनी व बबीना विधानसभा में हुई सबसे ज्यादा प्रतिशत वोटिंग। वहीं स्थानीय समस्याओं को लेकर मऊरानीपुर के पंचमपुरा, पूंछ के उजियारपुरा और मौट के बरथरी गांव समेत 3 गांव के लोगों ने मतदान का कर दिया बहिष्कार। इस सीट पर मैदान में उतरे सभी 10 उम्मीदवारों का भविष्य ईवीएम में हो गया है कैद। अब 4 जून को होने वाली मतगणना के साथ ही यहाँ के पसंदीदा सांसद का हो जाएगा ऐलान। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर मतदान के बाद पहली बार सोमवार को भोपाल में कांग्रेसियों के सभी प्रत्याशियों की हुई बैठक, जिसमें मतगणना के दिन रखी जाने वाली सावधानियों और काउंटिंग एजेंट्स को प्रशिक्षण देने पर की गई बातचीत। कांग्रेस जिलेवार अपने प्रभारियों की करेगी नियुक्ति। वहीं 25 मई को भोपाल में प्रदेश की 27 लोकसभा सीटों के काउंटिंग एजेंट्स को दी जाएगी ट्रेनिंग। बैठक के बाद पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि प्रदेश में 5 जून से 15 अगस्त तक मंथन कार्यक्रम चलाएगी कांग्रेस, जिसके तहत आगामी नगर निकाय, पंचायत और अगले विधानसभा चुनाव के हिसाब से की जाएगी तैयारी। वहीं प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह ने कहा कि अंडर करंट है, चौंकाने वाले आएंगे परिणाम। झांसी के बड़ागांव से एक अजीब मामला आया सामने, जहां गीता राजपूत अपना वोट डालने के लिए पहुंची बड़ागांव इंटर कॉलेज स्थित बूथ। तब उन्हें पता चला कि उनका पहले ही डल गया कोई वोट, जिस कारण उनको बिना वोट डाले ही लौटना पड़ा वापस। वहीं बड़ागांव ब्लॉक के गंगावली गांव में बूथ संख्या 157 पर ईवीएम खराब होने के कारण सुबह 11 बजे तक नहीं डल सके एक भी वोट। परेशान होकर लोगों को बिना वोट डाले ही जाना पड़ा वापस। जालौन में भी मतदान के लिए सुबह से ही पोलिंग बूथों पर पहुंचे मतदाता, जहां उन्होंने वोट डालकर अपने मताधिकार का किया प्रयोग। जहां शाम 6 बजे तक हुई 56.16% वोटिंग। जल शक्ति राज्य मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने पोलिंग बूथ नंबर 351 पर पहुंचकर किया मतदान। इस बार जालौन लोकसभा सुरक्षित सीट पर 20 लाख से अधिक मतदाताओं ने 6 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला ईवीएम में किया कैद। जहां भाजपा प्रत्याशी भानु प्रताप वर्मा का सपा प्रत्याशी नारायण दास अहिरवार से देखने को मिलेगा कड़ा मुकाबला। सागर के नरियावली नाका मुक्तिधाम में एक बहन ने अपने इकलौते बड़े भाई को दी मुखाग्नि, जिसे देख हर किसी की आंखें हो गई नम। दरअसल सागर के रामपुरा वार्ड निवासी संतोष पिता मुन्ना रजक की 40 वर्ष की उम्र में ब्रेन हैमरेज के चलते इलाज के दौरान हो गया निधन, जिसके पिता का पहले ही हो चुका था निधन। ऐसे में बहन ने तय किया कि वह ही अपने भाई को देगी मुखाग्नि। मुक्तिधाम पहुंचकर पूरे रीति रिवाज के साथ अपने भाई की सारी अंतिम क्रियाएं कराकर दी मुखाग्नि, जो पूरे शहर में बना चर्चाओं का विषय। झांसी में वोटिंग के दिन मामूली विवाद में भी देखने को मिला राजनीतिक रंग, जहां उन्नाव गेट बाहर एक युवक के साथ कुछ लोगों ने किसी बात को लेकर कर दी मारपीट, जिस पर पीड़ित युवक ने पहले किसी पार्टी विशेष को वोट देने से मना करने पर मारपीट करने का लगा डाला गंभीर आरोप, जिसको लेकर दूसरी पार्टी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आने लगी सामने। लेकिन एसपी सिटी ज्ञानेंद्र सिंह ने कुछ ही देर में इस कहानी से उठा दिया पर्दा, जहां पुलिस पूछताछ में सामने आया कि 750 रुपए की उधारी को लेकर युवक का दुकानदार से हो गया था विवाद। दुकानदार ने युवक के साथ कर दी मारपीट और पीड़ित ने इसे जबरदस्ती दे डाला राजनीतिक रंग। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच की शुरू। खंडवा में खरगोन के छात्र की उसके दोस्तों ने कर दी हत्या। पुलिस ने शक के आधार पर हिरासत में लिया एक दोस्त, जिसकी निशानदेही पर सोमवार को गड्ढे से बाहर निकाला गया शव। खरगोन में भीकन गांव के सिराली गांव का रहने वाला था 22 वर्षीय पंकज गुर्जर, जिसका खंडवा जिले के भैरूखेड़ा के जंगल में मिला शव। छात्र 17 मई से था लापता। आपसी विवाद और प्रेम प्रसंग के एंगल पर टिकी हुई है पुलिस की जांच, जिसकी छानबीन में जुटी पुलिस। टीकमगढ़ में झांसी हाईवे पर सोमवार दोपहर पारी तलैया के पास बाइक सवार दंपत्ति को कार ने मार दी जोरदार टक्कर, जिसमें पति पत्नी दोनों लोग हो गए घायल, जिन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। वहीं हादसे के बाद गाड़ी का ड्राइवर वाहन लेकर मौके से हो गया फरार। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि गाड़ी पर लिखा था एसडीएम। कुछ लोगों ने उस वाहन का नंबर भी कर लिया नोट। मामले की जांच में जुटी पुलिस। आजादी के 79 साल बाद गांव को शहर से जोड़ने वाली महज 3 किलोमीटर सड़क न बनने से नाराज महोबा जिले की सीगौन गांव की ग्रामीणों ने चुनाव का कर दिया बहिष्कार। ग्रामीणों ने दोपहर 2:30 बजे तक नहीं किया मतदान।
सूचना पर एडीएम, सीडीओ और एडिशनल एसपी ने गांव पहुंचकर ग्रामीणों को मतदान के लिए मनाने का किया प्रयास, लेकिन रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाते हुए मतदान बहिष्कार पर अड़े रहे ग्रामीण। यूपी में भीषण गर्मी का कहर जारी, जहां देश का दूसरा सबसे गर्म शहर रहा आगरा, जहां 47.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया अधिकतम तापमान। वहीं यूपी में झांसी का रहा दूसरा स्थान, जहां 47.2 डिग्री सेल्सियस तापमान किया गया दर्ज। मौसम विभाग ने यूपी के 29 जिलों के लिए हीट वेव का ऑरेंज और 19 जिलों के लिए येलो अलर्ट किया है जारी, जिसके तहत पश्चिम बंगाल से आने वाली नम हवाएं प्रदेश में बढ़ाएंगी उमस। बांदा चित्रकूट लोकसभा सीट पर शाम 6 बजे तक 59.46% हुआ मतदान। वहीं बूथ संख्या 392 पर खराब हो गई ईवीएम, जिसकी वजह से देरी से हो सकी वोटिंग। इस लोकसभा सीट पर हैं 20 लाख से अधिक मतदाता, जिनमें से करीब 40% लोगों ने अपने मताधिकार का नहीं किया प्रयोग। यहाँ पर भाजपा प्रत्याशी आर.के. सिंह पटेल, सपा प्रत्याशी शिवशंकर सिंह पटेल व बसपा प्रत्याशी मयंक द्विवेदी के बीच देखने को मिल सकता है त्रिकोणीय मुकाबला। शिवपुरी जिले के पिछोर थाना क्षेत्र अंतर्गत चंदू पहाड़ी गांव में घर के बाड़े में रखे पानी को पीने से 20 बकरियों की हो गई मौत। वहीं करीब 40 बकरियों की हालत बनी हुई है नाजुक। पीड़ित ग्रामीण ने पिछोर थाना सहित पिछोर एसडीएम को दर्ज कराई है इसकी शिकायत। मौके पर पहुंचे पशु चिकित्सक ने बकरियों को बचाने के प्रयास कर दिए हैं शुरू। साथ ही एक मृत बकरी को ले जाया गया है पोस्टमार्टम के लिए खनिया थाना, जिससे एक साथ हुई बकरियों की मौत का असल कारण आ सके सामने। भोपाल में नर्सिंग कॉलेज घोटाले की जांच कर रही सीबीआई टीम के एक और इंस्पेक्टर सुशील मजोकर को सीबीआई दिल्ली की विजिलेंस टीम ने 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए किया गिरफ्तार। एसीबी भोपाल सीबीआई में अटैच था मजोकर। इसके अलावा रतलाम नर्सिंग कॉलेज वाइस प्रिंसिपल जुगल किशोर शर्मा और भाभा कॉलेज भोपाल के प्रिंसिपल को भी टीम ने किया है गिरफ्तार। इससे पहले रविवार रात को सीबीआई इंस्पेक्टर राहुल राज को 10 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए किया गया था गिरफ्तार। निवाड़ी जिले में पड़ रही भीषण गर्मी में संक्रामक बीमारियों के फैलने का बढ़ता जा रहा है खतरा, जहां गर्मी के चलते बुजुर्गों से लेकर बच्चे तक हो रहे हैं बीमार। जिले के अस्पतालों में मरीजों की लगने लगी है भीड़। प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में अस्पताल पहुंचकर इलाज करवा रहे हैं मरीज। पृथ्वीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रतिदिन विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए आ रहे हैं 400 से 500 मरीज। वहीं अस्पताल में भी ठंडक की व्यवस्था न होने पर मरीजों को काफी परेशानी का करना पड़ रहा है सामना, जिन्होंने अस्पताल में कूलर की व्यवस्था कराए जाने की उठाई मांग। दतिया एडीएम का सोमवार सुबह डबरास के पास हो गया कार एक्सीडेंट, जहां अपनी पत्नी के साथ जौरासी हनुमान मंदिर के दर्शन कर दतिया वापस लौट रहे थे एडीएम विनोद भार्गव। तभी डबरा के पास पीछे से आ रही बुलेरो ने उनकी कार में मार दी जोरदार टक्कर इतनी जोरदार थी कि डिवाइडर पार कर दूसरी ओर ठेले से टकराने के बाद फिर पेड़ से जा टकराई कार। घटना में बाल बच गए एडीएम व उनकी पत्नी, दोनों लोग रहे सुरक्षित। वहीं उनकी कार बुरी तरह से हो गई क्षतिग्रस्त, जबकि बुलेरो का चालक हो गया घायल, जिसे अस्पताल में कराया गया भर्ती। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।